पूर्वांचल टुडे, न्यूज का नया अंदाज। आप देख रहे हैं दिन भर की सबसे बड़ी खबरें सिर्फ पूर्वांचल टुडे पर। नमस्कार, मैं देवरिया में हूँ और देवरिया का सौभाग्य ज्ञान है, काम यहाँ दुर्भाग्य है। मोहन सिंह। श्री प्रकाश मणि और रमापति में यह समान है। मोहन सिंह का समाजवाद में बड़ा ओहदा था तो श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी बड़े ओहदे से आए थे। रमापति राम त्रिपाठी भी भाजपा के बड़े पद से मुक्त होने पर ही देवरिया को मिल पाए थे। उनका मूल्य देवरिया भले ही नहीं समझा, लेकिन दिल्ली और उनके दल ने खूब समझा। उम्र के अवमूल्यन का संकट नहीं होता, भाजपा उन्हें मुख्य भूमिका से नहीं हटाती भी कैसे। 5 साल तक संसद में उन्होंने जो ज्ञान बांटा वह विरले ही देखा जाता है। देवरिया में उनका कोई बड़ा काम भले ही नहीं दिख रहा है, लेकिन संसद में दर्ज उनका नाम इस बात का प्रमाण है कि 5 साल तक उन्होंने खूब ज्ञान बांटा। ऐसा नहीं है कि पंडित जी ने काम की नहीं सोची, लेकिन हुआ ही नहीं तो उनका क्या दोष। उन्होंने रेलवे स्टेशन से सटे रेलवे गोदाम को अहिल्यापुर रेलवे स्टेशन ले जाने का प्रयास किया। देवरही माता मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के साथ संसदीय क्षेत्र में एक भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थापित की मांग भरी संसद में लिखित में रखी, लेकिन उनकी बड़ी भूमिका के सामने ये काम तमाम हो गए। जनता के सवाल का जवाब देने में सांसद जी भले ही पीछे रहे हो, लेकिन संसद में सवाल पूछने में वह सबसे आगे रहे। इस मामले में वह राष्ट्रीय औसत अंक 29 आगे रहे। उन्होंने संसद में 239 सवाल पूछे, जबकि सवाल पूछने का राष्ट्रीय औसत 210 और यूपी के सांसदों का औसत मात्र 151 है। सवाल भी लाजवाब। सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए वित्तीय सहायता, जनजातीय बहुल जिलों से कनेक्टिविटी आदि बात अर्थ की करें तो उन्हें संसदीय क्षेत्र के लिए 17 करोड़ मिलने चाहिए थे, लेकिन मिला मात्र 9.5 करोड़। इसमें से भी 72 लाख धरा का धरा रह गया। पंडित जी क्षेत्र में भले ही कम दिखे हो, लेकिन संसद में उनकी हाजिरी अव्वल रही, जो 93% बैठती है। संसद में बैठने में भी उन्होंने कीर्तिमान बनाया। सांसदों का राष्ट्रीय औसत 79% है, यूपी का औसत 83% है। अपने सांसद जी राष्ट्रीय औसत में 14 तो राज्य औसत में 10% आगे रहे। त्रिपाठी जी देवरिया के बारे में सोचने में भले ही पीछे रहे हों, लेकिन देश की चिंता में कभी पीछे नहीं रहे। असल में वह समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर देखते थे। अपशिष्ट प्रबंधन में देवरिया भले ही पीछे है, लेकिन पंडित जी इसका समाधान राष्ट्रीय स्तर पर करने की सोच रहे थे। इसके लिए वह राष्ट्रीय अपशिष्ट प्रबंधन परिषद प्राइवेट विधेयक 2020 संसद में रखे। यही नहीं, दूर की सोच वह ग्रामीण श्रम कल्याण विधेयक 2020, किसानों व कृषि मजदूर निर्वाह भत्ता भुगतान विधेयक 2019 और लघु व सीमांत किसान कल्याण विधेयक 2019 संसद में निजी तौर पर लेकर आए। देवरिया में क्या लाए यह आप देख ही रहे हैं। धन्यवाद।